Hello, everyone. A very good evening to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? हाँ, एकदम सही बोला। अभी एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया एंड रीज़न अभी नहीं पता चला है। यस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हाँ जी। तो हमें नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लाइफ बाहर से सबकी बहुत हैपनिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत होती है, लेकिन कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है नहीं पता होता। लेकिन लेकिन टेकिंग योर लाइफ इज नॉट द सॉल्यूशन टू इट। जिंदगी अपनी ले लेना इस चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इट। इसका एक छोटा सा थॉट भी माइंड में नहीं आना चाहिए, किसी के भी कभी नहीं आना चाहिए। वी शुड फाइट टिल द एंड। फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, जिंदगी से लड़ना आना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ी चीज हो जाए, एवरीथिंग बिकम्स पास्ट, मूव ऑन कर देना चाहिए। अपने फ्यूचर को शेप करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने प्रेजेंट को और अपने पास्ट पे नहीं रोना चाहिए या उसके लिए अपनी जिंदगी नहीं देनी चाहिए। हाँ, नो वन शुड इवन थिंक ऑफ इट। डूइंग इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत नेक्स्ट लेवल है डूइंग इट। सोच, एक ऐसा थॉट भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपलोड कर देती हूँ। यस, आई हैव, मैंने देखा है सुशांत सिंह राजपूत को। आई वाज इन डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। ही वाज अ पास आउट, ड्रॉप आउट थे इनफैक्ट वो डीटीयू के ही। तो काफी सारे फेस्टिवल्स में वो वहाँ आते थे। डीटीयू के ड्रॉप आउट थे, सेकेंड ईयर बीटेक में उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट किया था। एंड मैंने उन्हें इन पर्सन देखा है एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड यस, अ वंडरफुल एक्टर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एक्टर थे। चलिए, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट लाइफ गोज ऑन, चीज़ें आती हैं, बट जिंदगी जो है वो हमेशा चलती रहती है। लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 3:30 बजे। द हिंदू एडिटोरियल सेशन रोज होता है, रेगुलरली होता है। वहां से दिमाग हटाते हैं, इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि अभी इस चीज का टाइम है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। 14 जून, आई होप सभी बच्चों को पता है, कल सुबह 6:30 AM हमारे डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लास है, जिसमें हम एसेस करेंगे और सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया है। 9 बजे हम 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगी। मेंस लेवल क्वेश्चंस करेंगे हम। फिर परसों 9 बजे हम 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लासेस में रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिए। जितने स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ले लीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। यूज दिस कोड निमिषा, इस कोड को यूज कीजिए निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। 24 मंथ्स या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल आपको यही पड़ेगा। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल आपको 12 या 24 मंथ्स का पड़ेगा। 24 मंथ्स आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स में सिर्फ एक महीने की फीस ऐड करके आपको 24 महीने का मिल जाएगा। तो गो फॉर 24 मंथ्स। कोई भी डाउट आता है, दिक्कत आती है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। बच्चे, द हिंदू एडिटोरियल इज नॉट इनफ फॉर इंग्लिश। यस, इट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज ओवर इंग्लिश। आपकी रीडिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आपको ग्रामर कंप्लीट आनी चाहिए, बेसिक से एडवांस तक, और आपको क्वेश्चंस की हर तरह के पैटर्न की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो, तो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। डोंट एवर गिव अप। यस, यू कैन एंड यू विल डू इट।
आप कर सकते हैं और आप डेफिनेटली हर हालत में कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपके लुक्स नहीं होते हैं, आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है आप अंदर से कैसे इंसान हैं, आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप कितने लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, और आप कितने लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। हर कोई इंसान अपने लिए जीता है, बहुत सेल्फिश वे में जीता है, लेकिन लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, सेल्फलेसली वर्क करता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत आगे बढ़ जाता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड, टू बी हम्बल, एंड मेक श्योर दैट योर हार्ट इज ब्यूटिफुल। चलो वोकैबुलरी पे आते हैं। आज हमारा पूरा फोकस, जैसे कि आपको पता है, संडे वाले दिन हमारा पूरा का पूरा फोकस किस चीज पर होता है, हमारा कंप्लीट फोकस होता है स्किमिंग पे। तो आज मैं सबसे पहले आपको स्किमिंग सिखाना चाहूंगी कि स्किमिंग को कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है कि मैम स्किमिंग करने में हमें दिक्कत हो रही है। तो आज की जो पूरी का पूरा सेशन है वो स्किमिंग को डेडिकेटेड है, स्किमिंग को डिवोटेड है, राइट। चलो सबसे पहले समझते हैं स्किमिंग होती क्या है। ध्यान से समझना, आपके पेपर में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में वो कौन से होते हैं, वो सारे के सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं प्री की बात करूं थोड़े बहुत पैसेज बेस्ड होते हैं, थोड़े बहुत सिंगल लाइनर्स भी आते हैं, राइट। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट बात, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, कैसे पढ़ना है, पूरा रीड करने लग जाएंगे तो इतना टाइम लगा। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है मेरा सभी बच्चों को, फोकस कीजिए पढ़ाई पे। यस दैट इज ट्रू, एक बहुत दुख भरी न्यूज हमें मिली है, डेफिनेटली मिली है, बहुत दुख है, लेकिन हम दुख मना के कुछ कर नहीं सकते। क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, ना आप कुछ कर सकते हैं इसमें, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कोई और इंसान कुछ कर सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टाइम हमने जिस चीज को डिवोट करना है उस चीज को डिवोट करें। इससे अपने प्रेजेंट पे फर्क मत पड़ने दीजिए। तो अब कोई भी बच्चा कुछ और यहाँ पे कमेंट करेगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। फोकस मेंटेन कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर फोकस। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को पूरा रीड करूंगी तो कहना इससे मेरा टाइम अप हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा। मुझे बहुत सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी भी नहीं आती होगी तो मुझे वो वर्ड्स भी समझ में नहीं आएंगे, मुझे बहुत सारी लाइंस का मीनिंग भी समझ में नहीं आएगा, मैं डिमोटिवेट भी हो जाऊंगी, और होगा क्या, मेरा वो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल पाऊंगी, मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाऊंगी। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा पैसेज हो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आपको स्किम करना आता है। इफ यू नो हाउ टू स्किम और आपने स्किमिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अब समझो स्किमिंग करते कैसे। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आप सबसे पहले मैंने आपको बोला आप इसको जंप कर करके रीड करोगे। आप कैसे रीड करोगे, आप जंप कर करके रीड करोगे। हो सकता है यहाँ तक जंप करने के बाद आपको लग रहा हो कि आपको नहीं समझ आया, यहाँ तक आपको लग रहा हो आपको नहीं समझ में आया, आपने आगे रीड किया फिर भी आपको बार बार लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आप लास्ट तक स्किम करते करते पहुंच जाओगे डेफिनेटली आपको कुछ तो समझ में आएगा कि ये पैसेज किस बारे में बात कर रहे हैं। आपको इतना समझ में आएगा डेफिनेटली कि ये जो पूरा का पूरा पैसेज है ये किस बारे में बात कर रहा है, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कौन कौन सी चीजों को आप छोड़ सकते हो। कहने से जो आपके एडवर्ब्स हैं उनको रीड करने की जरूरत नहीं होती, वर्ब से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्शन हो रहा है, वर्ब से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्शन हो रहा है, नाउन से आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्शन हो रहा है, प्रपोजिशन को रीड करने की जरूरत नहीं है, कंजंक्शन को रीड करने की जरूरत नहीं है,
एडवर्ब्स को रीड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको नाउन्स और वर्ब से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। अगली बात, बहुत सारे नाउन्स अगर एक साथ दे रखे हैं, 8-10 नाम एक साथ दे रखे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, क्या आपको इन सारे नामों को पढ़ने की जरूरत है? नहीं। आपको दिखा कि यहाँ पर एक नाम शुरू हो रहा है, आप डायरेक्टली वहां पे आ रहे हो जहां पे ये नाम खत्म हो रहा है। समझो स्किमिंग कैसे करते हैं, कैसे टाइम सेव करते हैं जब एग्जामिनेशन को में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। आपको बहुत सारी कंट्रीज का नाम दे रखा है एक साथ, आपको बहुत सारी कंट्रीज का नाम दे रखा है एक साथ, इंडिया, अमेरिका, ये बहुत सारी कंट्रीज का नाम है। आपने देखा कंट्रीज का नाम शुरू हो रहा है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने इसको सिर्फ यहाँ तक पढ़ लिया। अगली इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम फ्रेम दे रखा है कि 2012 में जब ये हो रहा था, आंधी आ रही थी, ये आ रही थी, क्या आपको उस टाइम की डिटेल पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आपको उस टाइम की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितना भी आपको डेटा दे रखा होता है, जितना भी आपको डेटा दे रखा होता है, आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, आप उस डेटा को स्किम कर सकते हो। यू कैन स्किम दैट डेटा एंड यू कैन जंप थ्रू दैट डेटा। आप उस डेटा को जंप कर सकते हो। समझ में आया? स्किमिंग समझ में आई? तो आज हम पूरी सेशन में स्किमिंग की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी विल बी प्रैक्टिसिंग स्किमिंग इन टुडेज सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूं, इसको स्किमिंग करेंगे। चलिए, स्किम इट एवरीवन, और मुझे बताइए किस बारे में बात हो रही है। सभी स्टूडेंट्स उसको स्किम करेंगे और मुझे बताएंगे किस बारे में बात हो रही है। हाँ जी एवरीवन। हाँ, वो कैब हम करेंगे, पहले एक बार हम स्किमिंग की एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद में वो कैब करेंगे। संडे का जो सेशन है वो फोकस्ड मेन स्किमिंग पर होता है, जिससे कि स्किमिंग में प्रॉब्लम ना आए। क्या लिखा हुआ है? स्पोर्ट्स और एजुकेशन को मिला दिया गया। उन्होंने बोला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फादर हमें ये तभी खेलने देते थे जब हम पढ़ लेते थे। कैसे स्किम किया? देखो, विदाउट मच ऑफ अ बैक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, सिंह सिस्टर्स जो थी, जो वाराणसी से थी, उन्होंने बास्केटबॉल को पॉपुलर बना दिया। उन्होंने बात करी अपने सक्सेस की, उन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट को कंबाइन कर दिया। एक वेबिनार में उन्होंने बात करी, जो वेबिनार इन्होंने करवाया था। सबने प्रियंका और दिव्या को फॉलो किया बास्केटबॉल खेलने के लिए, ऐसा एक कैप्टन ने बोला। उनको ये अवार्ड्स भी मिले थे। हमारे डैड हमें खेलने देते थे सिर्फ इस प्रॉमिस पे कि हमें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे स्कूल में। समझ आया? स्किमिंग समझ में आई? अब मैं आपको अगले पैसेज में सिर्फ 3 सेकंड दूंगी। यू विल गेट ओनली 3 सेकेंड्स, और आपको उस 3 सेकंड में स्किम करके मुझे बताना है कि क्या मीनिंग है। रेडी है सभी लोग एक्सरसाइज के लिए? यू विल ओनली गेट 3 सेकेंड्स, आपको उस पूरे 3 सेकंड में स्किम करना है, और ये रहा पैसेज। चलिए, 3 सेकंड मिलेंगे। कितने बच्चों ने कर लिया? कैसे पढ़ा? पोस्ट ग्रेजुएट्स थी प्रतिमा, मैरिड हुई क्रिकेटर से, उन्होंने अपनी ये सारी डिग्रीज ली। ओल्ड एल्डेस्ट प्रियंका, बाकी लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन सारी चैंपियनशिप्स में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपके पास ये सब है, तो आप बास्केटबॉल खेल सकते हो। कांक्षा ने ऐसा बोला, जो एक इंडियन टीम की पार्ट थी। समझ आया कैसे किया? बिल्कुल बिल्कुल जंप कर करके पढ़ा। मैं आपको बोल बोल के कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम और लग रहा है। अगर मैं बिल्कुल शांत होकर करूंगी तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 to 3 seconds ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ही मैटर है। मैं चाहती हूँ आप लोग उस स्पीड पर पहुंच जाएं, सभी के सभी बच्चे उस स्पीड पर पहुंच जाएं कि आप इतनी जल्दी इसको स्किम कर सकें। और ये चीज किस चीज से होगी? ये चीज प्रैक्टिस से होगी। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम उस स्पीड पे पहुंचे। आप इमेजिन कर सकते हैं 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करना? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करना एसबीआई पीओ में, प्री में? स्पीड नहीं बढ़ाई तो कोई फायदा नहीं है।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर स्पीड, बहुत जरूरी है स्पीड को इंक्रीज करना। चलो अगला, इसको स्किम करने के लिए यू हैव, चलिए थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, यू हैव 10 सेकेंड्स, यू हैव 10 सेकेंड्स फॉर स्किमिंग इट। चलो क्या समझ में आया कि पढ़ाई को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने हर बार ये बोला कि स्पोर्ट्स में आप इम्प्रूव करो, सब कुछ करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है, उससे ज्यादा जरूरी हार्डवर्क है। कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप पढ़ाई को। अभी बहुत सारे बच्चों को ये चीज इजी लग रही हो कि मैम अभी इतनी खराब न्यूज पढ़ी, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। भाई बहाने होते हैं छोटे छोटे, बस पढ़ाई से दूर भागने के, छोटे छोटे बहाने होते हैं बस पढ़ाई से दूर भागने के। हमारा माइंड ऐसे डिजाइन होता है कि उसे बस एक छोटा सा रीजन मिलना चाहिए, बहुत छोटा सा रीजन मिलना चाहिए, और वो आपको इतना कर देगा कि नहीं आज तो नहीं पढ़ना है, आज तो इतनी खराब न्यूज सुनी, आज तो मैं डिप्रेसिंग फील कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसे होगा, आज तो मैं बहुत डिप्रेसिंग फील कर रहा हूँ, आज तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे सुबह 5 बजे उठते होंगे, जब 5 बजे का अलार्म बजता होगा, उनका माइंड उनको ये रीजन देता होगा रात को लेट सोए थे, अब अभी मत उठो। उनका माइंड उनको बड़े अजीब और गरीब रीजन देता होगा। आप लोगों के साथ होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी। बड़े अजीब और गरीब रीजन आते हैं माइंड से, ऐसे रीजन जो हमने सोचे भी नहीं थे कि ऐसे रीजन भी आ सकते हैं। आज और सो जाता हूँ आधा घंटे, फिर कल से देखूंगा क्या करना है। आज मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, या आज बहुत वीकनेस सी हो रही है, अभी नहीं उठा जा रहा। तो हमारा माइंड की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है, हमारी माइंड की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है। चल आज अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा, आज डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। अगर आपने अपने माइंड को बोल दिया ना कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, आप कितने भी हेल्दी हो गए, आपको पूरे दिन अच्छा फील नहीं होगा। दिस इज अ फैक्ट। आपने अगर अपने माइंड को बोल दिया ना कि आज मैं फिजिकली वीक फील कर रहा हूँ, आज मुझे फीवर सा लग रहा है, आज मुझे सर में दर्द सा हो रहा है, पूरे दिन आपको सर दर्द होगा। हाँ, लेथार्जिक का मीनिंग क्या होता है? आलसी। चलो क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटीज की कमी को एक्सक्यूज मत बनाओ। ऐसे मत बोलो कि फैसिलिटीज ही नहीं है तो हम कैसे करें। फैसिलिटीज की कमी को अपना एक्सक्यूज मत बनाओ। लगातार मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहोगे तो तुम सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाओगे। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि हार्ड वर्किंग लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट वर्किंग लोगों का सिलेक्शन होता है, वो एकदम आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क आप तभी कर सकते हो जब आपको हार्ड वर्क करना आता होगा। स्मार्ट वर्क आप तभी कर सकते हो जब आपको हार्ड वर्क करना आता होगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। उन्होंने बोला कि उन्हें याद था जब वो 2 टूर्नामेंट्स खेल रही थी, आपका सक्सेस इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितनी मेहनत के लिए पुश कर सकते हो। स्पोर्ट्स सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगा, एजुकेशन ही है जो आपको एक सही राह दिखाएगा। उन्हें याद आया कि कैसे दिव्या ने उन्हें स्कूटर दिया था इस चीज के लिए कि उनके 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे जब वो कंट्री के लिए खेल रही थी। आई डोंट एक्सेप्ट दैट प्लेयर्स कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। प्लेयर्स के अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, प्लेयर्स बहुत शार्प है, 5 मिनट में समझ जाते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स 1 घंटे में समझते हैं। तो इसलिए लेजी मत बनो, टाइम दो स्टडीज को, ऐसा प्रतिमा ने बोला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, हाँ ये यू आ रहे हैं।
ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला आप अगर एजुकेटेड नहीं हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितने भी बड़े प्लेयर बन जाओ, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। हमने शुरू किया था क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड थे, फिर वो हमारी आदत बन गई, फिर वो हमारा लाइफस्टाइल बन गया और उन्होंने सारा अपना जो प्रेज था, तारीफ किसकी करी? अपने गुरु की करी, जिन्होंने उनको एक सॉलिड फाउंडेशन दिया। सक्सेस ऐसे नॉर्मली नहीं आती है, सक्सेसफुल इंसान नॉर्मली नहीं होता है। अगर ऐसे हो गया होता तो आज 130 करोड़ अगर लोग हैं तो सारे के सारे सक्सेसफुल हो चुके होते हैं इंडिया में। नहीं, सक्सेस तभी आती है जब आप चैलेंजेस को फेस करना सीख जाते हो, और हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, हर किसी की लाइफ में फेलियर्स होते हैं। तो चैलेंजेस और फेलियर से जब आप डील करना सीख जाते हो तभी आप सक्सेसफुल बन पाते हो। फिर उन्होंने क्या बोला कि हमारी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के बिना हमें अपना पोटेंशियल ही नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली टीचर्स का, मेंटोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज मुझे भी पता है कि मैं आज जहाँ पर हूँ उसमें मेरे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उन्होंने मुझे सही टाइम पे गाइड नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आप जहाँ पर भी पहुंचेंगे आपके टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो चैलेंजेस को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको सक्सेसफुल बनाती। अगला, चलिए अगली स्किमिंग करेंगे। संडे के आर्टिकल्स बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ऐसे आर्टिकल्स जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आए और आपको स्किमिंग और रीडिंग भी समझ में आए। डिकेड मींस लगभग 10 साल पहले। पैसेज की टोन कैसी है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? नेगेटिव है। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की टीम में इतना ज्यादा पोटेंशियल था, अगर ढंग से किया होता तो हम बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन इंडियन टी का जो फेम है वो खत्म होता जा रहा है। बाहर में टी शॉप्स में इंडियन टी है ही नहीं, दार्जिलिंग टी अवेलेबल ही नहीं है, जबकि इंडिया जो है उसको टी के मामले में बोला जाता है पायोनियर है, टी इन्वेंट, और यहाँ के लोगों को टी इतनी पसंद है, सब कुछ है, और बाहर की टी शॉप्स में इंडियन टी का कोई नाम ही नहीं। मतलब हमने मार्केटिंग अच्छे से नहीं की हमारी इंडियन टी की। यस, डिमांड ऑफ इंडियन टी इज डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट, जितने भी यहाँ पे टी लवर्स होंगे उनके दिल पर ये बात लग गई होगी डेफिनेटली। चलो बहुत सारे हैं। My mother, my father, my mother-in-law, my father-in-law, and my brother. All of them are tea lovers. No, I'm not a tea lover. चलिए, क्या लिखा हुआ है? इंडिया का जो शेयर था टी ट्रेड का वो गिरता जा रहा है, हमारी टीज को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। मैंने सिर्फ आर टीज नो रीड किया और रिस्पेक्ट पढ़ा, जो उन्हें मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। एक छोटा सा सेगमेंट है टी मार्केट का जहाँ पे कंज्यूमर्स मांगते हैं दार्जिलिंग टी नाम से, लेकिन उनका भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ब्रांडेड टी मार्केट में इंडिया को एक्वायर कर लिया गया है, इंडियन टी कंपनीज को एक्वायर करके इंडिया ग्रो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ट्विनिंग्स, टाइफू, अब वो इंडियन ओन्ड है, लेकिन वो इंडियन टी बेचती नहीं है, ना ही उनको इंडियन ब्रांड्स माना जाता है। श्रीलंका ने दिलमा को एक सक्सेसफुल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इंडिया की जो ब्रांड्स हैं वो इंडियन टी ही नहीं रखती। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, इंडिया ने फोकस ही नहीं किया अपने टी सेक्टर पे। अगर इंडिया ने अपने टी सेक्टर पे फोकस किया होता तो इंडिया वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारी इकोनॉमी में बहुत बहुत इंक्रीज होता, हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता बहुत सारा, अगर हमने अपने टी सेक्टर पे फोकस किया होता तो। आगे,
कैसे स्किमिंग की पढ़िए। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड हम इतना खराब क्यों करते हैं। जब हमारी टी को पुश करने की बात आती है, हम इतना ज्यादा खराब क्यों करते हैं, हम अच्छे से प्रेजेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि हम अच्छे है ही नहीं। ऑथर ने क्या बोला, हमारी मार्केटिंग अच्छी ही नहीं है। किंगफिशर का जो फेम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया बाकियों के आगे, क्योंकि हमारी मार्केटिंग अच्छी है ही नहीं। बट हम इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। सच्चाई ये है कि इंडियंस वो ड्रिंक ही नहीं करते हैं जो वर्ल्ड को लगता है रियल टी है। इंडियंस की जो टी है वो वर्ल्ड को रियल टी लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती है वो आगे बताएंगे ऑथर। चलिए, नहीं दिल नहीं तोड़ना ऐसे कि हमारी टी असली टी नहीं है, हमारी चाय असली नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है। फिर ऑथर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे। जो हम पीते हैं ना वो इंडियन टी नहीं है। ऑथर ने क्या बोला, टी ड्रिंकिंग स्टार्ट कैसे हुई इंडिया में। ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने चाइनीज टी प्लांट्स लेके आए इंडिया में, मतलब टी भी चाइनीज थी हमारी। ब्रिटिशर्स थे जो चाइनीज टी प्लांट्स इंडिया में लेके आए और उनको एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया ने टी कब पीना स्टार्ट किया, इंडिया ने टी पीना स्टार्ट किया 1950s में, जब टी बोर्ड ने बहुत सारी कोशिश करी कि हम टी को पॉपुलराइज करते हैं। तो जितनी भी चाय स्टॉल्स होती है रोड्स पे, कटिंग चाय जो होती है, जो मसाला टी होती है, ये सब इंडिया की नहीं है। झूठ है, ये इंडियन इन्वेंशन है, ये सब इंडिया की नहीं है। बस इनको पॉपुलराइज किया गया था इंडिया में, असलियत में तो ये चाइना की है। अब ऐसे मत बोल देना कि हम टी को भी बॉयकॉट कर देंगे, बहुत सारे इंडियंस बहुत सारा परेशान हो जाएंगे। अब हम जो टी पीते हैं वो असली क्यों नहीं है, ऑथर ने वो एक्सप्लेन किया है। हम जो चाय पीते हैं वो असली क्यों नहीं है, ऑथर ने वो एक्सप्लेन किया है। क्यों असली नहीं है, टी ना बहुत महंगी होती थी। जब इंडिया के पास बहुत सारी टी थी तो टी बड़ी महंगी थी। तो टी इंडस्ट्री ने सोचा कि हम कोई सस्ती चाय बनाते हैं जिससे हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। इंडिया ने क्या सोचा कि ये तो चाय बहुत महंगी हो रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो कुछ सस्ती चाय बनाते हैं जिससे हम लोगों ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो 1950s में टी कंपनीज ने क्या शुरू कर दिया, एक प्रोसेस शुरू किया, सीटीसी। सीटीसी क्या, क्रश टीयर एंड कर। ये एक ऐसा पुराना मैकेनाइज प्रोसेस है, और ऐसा प्रोसेस है, प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है, एंशियंट प्रोसेस है, जिसको सस्ती चायों के लिए बनाया जाता है, जो आपको पाउडरी टी देता है और कोई भी फ्लेवर नहीं होता उसमें, कोई भी अरोमा नहीं होता जो असली टी में होता है। और सारी इंडियन टी ऐसे ही बनाई जाती है, पाउडर टी बनाई जाती है जिसमें कोई भी फ्लेवर, मतलब ऑथर ने ये भी नहीं बोला कि इतना सा भी फ्लेवर होता है। ऑथर ने तो बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर दिया इंडियन टी इंडस्ट्री को। उसने बोला कोई एक फ्लेवर भी नहीं होता, कोई एक एरोमा, मतलब कोई बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं होता, बिल्कुल भी स्मेल एरोमा नहीं होता। ने क्या किया, ऑथर ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि, और इतना नेगेटिव वर्ड यूज किया। आप बोल सकते थे कि कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है, ऑथर ने क्या बोला, चीप टीज। चीप टीज का मतलब क्या होता है, सस्ती चाय। तो ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वर्ड है जो ऑथर ने टीज के लिए यूज किया। ऐसा इतना इतना नेगेटिव वर्ड भी नहीं यूज करना चाहिए था। चलो आगे, नेक्स्ट। फिर उसने बोला चाय कुछ होती ही नहीं है।
चाय सिंपली स्वीट मिल्की ड्रिंक होती है बस, चाय जैसा उसमें कुछ होता ही नहीं है। फिर ऑथर ने क्या बोला कि इतना फर्क नहीं पड़ता, इंडियंस को पता ही नहीं है टी का फ्लेवर क्या होता है, इंडियंस को पता ही नहीं है टी का एरोमा क्या होता है, क्योंकि वो टी कैसे बनाते हैं, खूब सारा उसमें मिल्क डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो वो टी नहीं बनाते इंडियंस, इंडियंस क्या बनाते हैं, स्वीट मिल्की ड्रिंक बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ हल्का सा फ्लेवर देने के लिए मिल्क ड्रिंक में वो टी बना देते हैं, अदरवाइज उनको पता ही नहीं कि टी होती क्या है। इवन आउटसाइड ऑफ चाय शॉप्स एंड ढाबास, चाय शॉप और ढाबास के बाहर भी जब बहुत सारे हम लोग घर पे जो टी पीते हैं वो सीटीसी होती है, ज्यादातर किचन में भी हम खूब सारा मिल्क मिलाते हैं, खूब सारी शुगर मिलाते हैं, कि अगर हल्का सा भी कोई फ्लेवर आ भी गया होगा ना उस चाय में, चाय का, तो उसको भी हम खत्म कर देते हैं। ऑथर ने क्या बोला, हल्का सा भी कोई फ्लेवर गलती से भी आ गया होगा, माइट का मतलब क्या होता है, ग्रामर को समझिए, माइट का मतलब होता है वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बहुत हल्की सी भी पॉसिबिलिटी होगी भी ना चाय की, चाय में चाय के होने की, तो उसको हम खत्म कर देते हैं जब हम उसमें मिल्क और शुगर ऐड करते हैं। सीटीसी 80% है हमारे कंट्री में, तो भूल जाओ कि रियलिटी तो है भी हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में रियलिटी है ही नहीं। तो ऑथर ने बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया है। चलिए आगे बढ़िए। कुछ भी करो, हमारी चाय की बेइज्जती हम नहीं सहन कर सकते भाई। चलो ऑथर ने आगे क्या बोला, और जब आप बोलोगे ना सबको कि डेवलप्ड वर्ल्ड हमारी वाली चाय नहीं पिएगा जो हम पूरी लीफ से बनाते हैं, और दैट ऑर्थोडॉक्स मेड फ्रॉम द फुल लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड लॉट फ्रॉम पाउडरी जंक कंसिस्टिंग ऑफ क्रम्बल लीव इज द रियल थिंग, नोबडी केयर्स। अगर आप किसी इंडियन को बोलोगे भी, किसी इंसान को ऐसे भी बोलोगे ना कि हमारी वाली चाय को कोई भी दुनिया में से कोई नहीं पिएगा, हमारी वाली चाय को दुनिया में से कोई भी नहीं पिएगा, फुल लीव्स वाली चाय को वो पियेंगे, हमारी से पाउडरी जंक, ऑथर ने हमारी चाय को क्या बोला, ऑथर ने हमारी चाय को बोला जंक, उसको कोई नहीं पिएगा, तो कोई केयर भी नहीं करेगा उस बात को, कोई सुनेगा भी नहीं। सो क्या ना कंट्री, तो कोई कंट्री जो खुद असली चाय नहीं पीती, क्या वो कोशिश सोच भी सकती है कि वो वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, चाय के टी एक्सपोर्टर्स बनेंगी? नई प्रॉब्लम्स भी है। नई प्रॉब्लम्स क्या है कि ग्लोबल टी मार्केट इस समय सेफ्टी इश्यूज बहुत है, कभी कभी ट्रेड बैटल के लिए भी किया जाता है कि बाहर की टी को हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, कुछ कंसर्न्स जेन्युइन भी है। टी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बहुत कुछ सॉइल पर भी डिपेंड करता है जहां पर टी को ग्रोन किया जाता है और कौन से कल्टीवेशन के मेथड्स को यूज किया जाता है, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, नहीं अब भावनाओं में नहीं बहना। समझ में आया आर्टिकल? आर्टिकल क्लियर टू एवरीवन? स्किमिंग समझ में आई कैसे करते हैं? स्किमिंग में क्लैरिटी आई कैसे करते हैं? चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। लेट्स कम टू दी। आपको संडे वाले आर्टिकल्स तो मुझे लगता है हमेशा याद रहते हैं, ये टी वाला आपको याद रहेगा, रमेश बार्बर वाला आपको याद था, एक बार हमने नेचर के ऊपर पढ़ा था वो आपको याद है, संडे वाले आर्टिकल सबको याद रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी पे आते हैं। पहला वर्ड, हाँ एक मदर्स डे वाला आर्टिकल था राइट। पहला पहला वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम द हिंदू एडिटोरियल लेना बंद कर दो, ऐसे ही आर्टिकल्स लेना शुरू कर दो।
नहीं बच्चे, एडिटोरियल इज इम्पोर्टेंट, उससे हमें हमारे करंट अफेयर्स भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हाँ, तो ऐसे नहीं सिर्फ संडे एक दिन ऐसा। चलो, पहला वर्ड क्या है? इनडिस्पेंसिबल। लास्ट में ए बी एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? एडजेक्टिव। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी नेसेसरी, कोई ऐसी चीज जो बहुत जरूरी होती है, दैट इज इनडिस्पेंसिबल। आप लोगों के लिए पढ़ना इस समय क्या है? इनडिस्पेंसिबल है, क्योंकि लॉकडाउन ने इतना कंपटीशन बढ़ा दिया है, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, जिन लोगों के पास जॉब्स थी उनके पास जॉब्स नहीं है, जो लोग कुछ और नहीं कर रहे थे वो अब सारे के सारे फोकस हो गए, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो इस लॉकडाउन ने इस समय इतना कंपटीशन बढ़ा दिया है, इस लॉकडाउन से पहले कंपटीशन अगर इस लेवल पे था, तो इस लॉकडाउन के बाद कंपटीशन इस लेवल पर है। तो पढ़ाई करना क्या है? पढ़ाई करना इनडिस्पेंसिबल है। फिर भी मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर जब रिजल्ट आएगा परेशान होंगे। अगला वर्ड क्या है? लिथार्जिक। आईसी लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। लिथार्जिक इज एडजेक्टिव, बहुत लेजी होना, पड़े रहना पूरे टाइम, लिथार्जिक। ब्रैग करना, बड़ी बड़ी अपने बारे में बहुत अच्छा 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 बोलना, बोस्ट करना, डींगे हाँकना, दैट इज व्हाट ब्रैग करना वर्ब है। स्टर्नेस्ट एडजेक्टिव है, ऐसी चीज जो बहुत सीरियस है उसको क्या बोलते हैं? स्टर्न। और स्टर्न की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? स्टर्निस्ट। क्रम्बल्ड, पाउडर में कन्वर्ट कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या हो गया? फर्क, राइट। ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी इसे बोलते हैं, जो पहले की बातों के ऊपर को मानते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका बिलीफ सिस्टम है, वो क्या होते हैं? ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। लोगों की बात कर रहे हैं तो नाउन है भी, इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, दे आर ऑर्थोडॉक्स पीपल, तो ये एडजेक्टिव भी है। और ऑर्थोडॉक्स हम डायरेक्टली भी यूज करते हैं नाउन में। अगला वर्ड है रिग्रेस। ओ यू एस लग रहा है तो क्लियरली हो गया भाई, एडजेक्टिव है। रिग्रेस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा केयरफुली किसी काम को करना, दैट इज व्हाट रिग्रेस। स्टिंट, इसका मतलब क्या होता है? बहुत कम किसी चीज को देना, आप किसी चीज को बहुत कम दे रहे हो, दैट इज व्हाट स्टिंट। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो। इन्फ्यूजन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इन्फ्यूज कर देना किसी में, मतलब किसी चीज को अंदर डाल देना किसी चीज में। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? आपने फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स को एक लिक्विड में इन्फ्यूज कर दिया, मिक्स कर दिया, राइट। एजिलिटी, ITY लग रहा है, मतलब नाउन है। एजिलिटी का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना, क्विकली और इजीली मूव करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एजिलिटी, वी कॉल इट एजिलिटी। शिखा सिंह बच्चे, क्या हो गया आपको? इतना बड़ा मैसेज। चलो, एजिलिटी इज व्हाट? एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली। हाँ, कर दिया मैंने, आई हैव डन इट, डोंट वरी। ओके, सो अब हम एक ग्रामर का क्विज करेंगे आज। विल डू अ ग्रामर क्विज टुडे। सभी लोग रेडी है? जैसे मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया था, याद है, निमेशा बंसल चैनल पे, एक एक पैराग्राफ में आपको 5-5 क्वेश्चंस दिए थे, मिक्स क्वेश्चंस थे, पार्ट ऑफ स्पीच भी था उसमें, एक्टिव पैसिव भी था, ग्रामर भी था। ऐसे ही अब हम एक क्विज करने वाले हैं। सभी लोग रेडी है? चलो, फर्स्ट वाले का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। फर्स्ट वाले का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्या यहाँ पे हैविंग सही है? कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा रूल लगा है यहाँ पे? क्या इस वाले सेंटेंस की का टेंस सही है? चलिए बताइए। कहने से आर्टिकल है द, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है।
यहाँ पे आर्टिकल है द, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन है। चलो सेकंड था हैविंग, के यहाँ पे सही है। जब हैव का मतलब होता है पोजेशन, जब हैव का मतलब क्या होता है पोजेशन, की मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ, मेरे पास घर है, तब आप हैविंग यूज नहीं कर सकते। आई एम हैविंग अ कार इज रॉन्ग। जब हैव का मतलब पोजेशन होता है तब हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन नॉर्मल केस में आप हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हो। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हैविंग डन द वर्क ही वेंट टू प्ले, वो काम करने के बाद खेलने चला गया। हैविंग कंप्लीटेड दिस, इसको कंप्लीट करने के बाद वो पीएचडी कर रही है। यहाँ पे हैविंग एकदम सही है, इट इज राइट। हैविंग कंप्लीटेड है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, राइट। अगला, इफ यू हैव गुड स्पीड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है तो यहाँ पे हम मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल नंबर 1 है। वंडरफुल। अगला, became an indispensable part of the Indian team for more than a decade। कहने से यहाँ पे फॉर यूज हो रहा है और टाइम बता रहा है। जब भी फॉर और सिंस यूज हो रखे होते हैं और वो टाइम बताते हैं, तो क्या हम यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे आप परफेक्ट टेंस यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज बिकम। इस सेंटेंस का जो टेंस है वो गलत है, ऑथर ने जो टेंस यूज किया है वो गलत यूज किया है। फॉर और सिंस जब भी यूज होते हैं, आप या तो केवल परफेक्ट टेंस बनाओगे या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे, कोई और टेंस आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, सो ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज आप लोगों को स्किमिंग पे कमांड बनी होगी। डेफिनेटली कल से जब हम द हिंदू पढ़ेंगे और स्किमिंग करेंगे, तो कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमें स्किमिंग करनी नहीं आती है। आपको स्किमिंग करनी अब आती है और आप कॉन्फिडेंस के साथ स्किमिंग अब करेंगे। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बिल्कुल फोकस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं, फोकस्ड गाइडेंस उनको चाहिए, वो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड क्या यूज करना है आपको, निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। यूज दिस कोड निमिषा टू गेट 10% डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9953592800। 12 या 24 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेना, तभी बेनिफिट होगा, क्योंकि सबसे सस्ता यही पड़ेगा। बैंकिंग में मेरी क्लासेस होती हैं, तो अगर गोल बैंकिंग है तो इंग्लिश में पढ़ाऊंगी। अगर गोल कोई और है, आपका एसएससी है, यूपीएससी या कोई भी है, तो आपको वहां पे वहां के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। लेकिन अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ही। तो गो अहेड, टेक द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एंड यूज दिस कोड निमिषा टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. जो बच्चे ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं वो क्लास को लीव कर सकते हैं, बट अब से एक नई चीज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि लास्ट 5 मिनट्स जो होंगे उसमें कोई ऐसा बच्चा जो प्लस सब्सक्राइबर नहीं है और जो प्लान कर रहा है बट उसको कोई डाउट है, तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो जो प्लान कर रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, और हल्का सा भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट 5 मिनट सबसे हमारे इस चीज को डेडिकेटेड होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। सो उस डाउट को हम हैंडल कर लेंगे। तो है कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्लान कर रहा है लेने का और जिसको कोई भी डाउट है? बच्चे एसएससी का अभी कोई भी प्लान नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगी। बच्चे इंग्लिश का सिर्फ चाहिए तो आप इंग्लिश मतलब आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आपको सिर्फ इंग्लिश का चाहिए तो आप सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करो। फीस बच्चे 24 मंथ्स की आपको 6000 समथिंग रुपीज पड़ती है, जो थोड़ी सी कम हो जाती है डिस्काउंट लगा के, थोड़ी सी कम हो जाती है क्रेडिट अप्लाई करके। सिमिलरली 12 मंथ्स की फीस आपको 5000 कुछ कम पड़ती है
आपको डिस्काउंट मिल जाता है, इस कोड को लगाओगे और क्रेडिट्स अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। हाँ बच्चे, फीस ऑलरेडी बहुत कम है, अगर आप देखोगे 200 या 250 रुपए पर मंथ आपको पड़ेगा अगर आप 24 महीने का लोगे। तो मेरा सजेशन यही है कि हाँ, इसमें सारे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, यू विल गेट ऑल द क्लासेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। नहीं, जो मेरे ओल्ड कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे रहते हैं, कोई भी डिलीट नहीं होता है। मेरे सारे पुराने कोर्सेज हैं, सारे नहीं, जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक अनअकैडमी पर ली है, जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक अनअकैडमी पर ली है, सारी क्लासेस में नहीं। बट एक सजेशन दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। 1 मंथ या 3 मंथ का मत लेना, क्योंकि अगर ये लोगे ना तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा बीच में जब सिलेबस रह जाएगा, और उसमें आपके ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इसीलिए 1 मंथ या 3 मंथ का मत लेना। 12 मंथ या 24 मंथ सबसे सस्ता पड़ता है, चाहो तो 6 मंथ्स का भी ले सकते हो, लेकिन 1 मंथ या 3 मंथ्स नहीं। बच्चे, ईएमआई ऑप्शन सिर्फ एचडीएफसी के डेबिट कार्ड से होता है, अदरवाइज नहीं होता, क्रेडिट कार्ड से होता है ईएमआई का ऑप्शन। हाँ, मेरी क्लासेस से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की पूरी क्लास चल रही है, डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लास चल रही है, 2000 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की क्लास पूरी की पूरी चल रही है। आप गोल सिलेक्ट करोगे, बैंक गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे कौन सा वाला लेना है, निमिषा कोड को यूज करोगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्रोसीड करोगे, फिर अप्लाई क्रेडिट्स का ऑप्शन आएगा, उसको अप्लाई करोगे, बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बेसिक के लिए क्लास मेरी सुबह 9 बजे है, प्रैक्टिस के लिए और डिस्क्रिप्टिव बैच के लिए मेरी क्लास सुबह 6:30 बजे है। बच्चे, हनी सिंह न्यू बैच नहीं होता है कुछ, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कल से स्टार्ट किया और फॉर एग्जाम्पल मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ एडजेक्टिव, तो साइक्लिकल मैनर में मेरे बैचेस चलते हैं, तो अगले बैच के एडवर्ब तक आपको अटेंड करना है, तो आपका पूरा बैच ये फॉर्म हो जाएगा। एक बैच में एक आपको गोल सिलेक्ट करना होता है, किस गोल की तैयारी कर रहे हो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी के टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी, बैंक की तैयारी कर रहे हो बैंक के टीचर्स की तैयारी क्लासेस मिलेंगी। चलिए, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। आई होप मैंने आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया है। जितने बच्चे हैं जो ले रहे हैं आप सब्सक्रिप्शन, ले लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको टारगेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा, और इस कोड को यूज कर लेना निमिषा को 10% के डिस्काउंट के लिए। चलो, बाय बाय एवरीवन।